करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। तो सरकार ने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उन्नयन के लिए अपग्रेडेशन के लिए एक राष्ट्रीय स्कीम लॉन्च किया है। इसका नाम है ITI उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना। यह एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना होगी। 60,000 करोड़ रुपये की योजना होगी। 5 वर्षों के लिए ये योजना है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय योजना है और इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना, उनका अपग्रेडेशन करना ताकि एक कुशल कार्यबल तैयार हो जो कि उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप हो। 60,000 करोड़ रुपये में से 30,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, 20,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी और 10,000 करोड़ रुपये उद्योग खर्च करेगा। इसके माध्यम से 1,000 सरकारी ITI जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको बेहतर बनाया जाएगा, उनके पाठ्यक्रम को बेहतर बनाया जाएगा और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाएँ NSTIs नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में क्षमता में वृद्धि की जाएगी उनके। और इसके अलावा 5 जो हैं राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस की भी स्थापना की जाएगी। कौशल विकास के मामले में ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होंगे भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। 20 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसमें बुनियादी ढांचे साथ साथ प्रशिक्षकों और आधुनिक पाठ्य सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी अगर देखें तो 14,000 से अधिक ITIs हैं और सबसे दुख की बात यह है कि केवल 42% भारतीय स्नातकों को ही रोजगार के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इस स्कीम से भविष्य में यह उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिलेगा क्योंकि कुशल श्रमिकों की एक पूरी पाइपलाइन तैयार हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला करंट। INS अरनाला। INS अरनाला जो है इंडियन नेवल शिप अरनाला, यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। SWC है और 8 मई को भारतीय नौसेना को इसे सौंपा गया है और इसका निर्माण जो है वह लार्सन एंड टुब्रो ने किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की सहायता से। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है वो कलकत्ता में है और इसने डिजाइन किया इसे और तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में L&T ने इसका निर्माण किया। स्वदेश निर्मित है यह। 80% से इसकी सामग्री भी जो वह भी स्वदेशी है और इसका जो नाम रखा गया है वह महाराष्ट्र के वसई में एक अरनाला किला है उसी के नाम पे रखा गया है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में है यह जो अरनाला किला है यह जलदुर्ग या जंजीरे अरनाला भी कहलाता है। इसका निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बगेरा ने करवाया था और बाद में पुर्तगाली, मराठा और अंग्रेज़ों ने भी इस पर नियंत्रण किया था। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। हर साल 11 मई को मनाया जाता है क्योंकि 1998 में भारत ने 11 मई को परमाणु परीक्षण किए थे जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने वैज्ञानिकों के दलों का नेतृत्व किया था और उसमें तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसी के बाद से भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 1999 में पहली बार राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। इसके बारे में अगर और जाने तो जो पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था वह भी पोखरण में ही किया था। यही भारत का परमाणु परीक्षण स्थल है और 18 मई 1974 को किया था इंदिरा गांधी के समय में। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था और उस समय इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम दिया गया था वह था स्माइलिंग बुद्धा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चाइना ने बहुत पहले ही 10 साल से अधिक पहले ही परमाणु बम बना लिया था, तो भारत ने भी 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस साल के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम क्या है। तो इसका थीम है यंत्र का अगर विस्तार रखें याद तो बहुत अच्छा रहेगा। युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। अब जान लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि सर CV रमन जो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे भारत के, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह जो प्रभाव है यह बताता है कि जब भी प्रकाश जो है किसी ट्रांसपेरेंट पदार्थ से निकलता है, पारदर्शी चीज़ से होकर निकलता है तो वह बिखर जाता है, प्रकाश फैल जाता है और इसे ही कहते हैं रमन प्रकीर्णन या रमन स्कैटरिंग। यह दिवस जो है वह सबसे पहली बार 1987 में मनाया गया था।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।